भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट होते हैं और उस विशाल लहर को अपने शरीर से रोक देते हैं। नौका में बैठे सभी लोग ये दिव्य दृश्य देखकर आनंद और भक्ति से भर जाते हैं। उसी समय नागराज वासुकी भी वहां प्रकट होते हैं। वासुकी को रस्सी की तरह उपयोग करके नौका के एक छोर से बांध दिया जाता है और दूसरा सिरा भगवान विष्णु अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। फिर भगवान विष्णु भयानक समुद्री लहरों के बीच उस नौका को खींचते हुए सुरक्षित दिशा में ले जाने लगते हैं। कुछ समय बाद भगवान विष्णु नौका में बैठे लोगों से कहते हैं, इस समुद्र के नीचे एक भयानक राक्षस छिपा हुआ है, मुझे अभी उसे समाप्त करना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम सब मिलकर नौका में आने वाले पानी को बाहर फेंकते रहना। इतना कहकर भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में तेजी से समुद्र के भीतर उतर जाते हैं। भगवान विष्णु मन ही मन सोचते हैं, कुछ ही समय में ब्रह्मा जी जागने वाले हैं, मुझे जल्दी से हयग्रीव को ढूंढकर वेद वापस लेने होंगे। कुछ ही देर में भगवान विष्णु समुद्र के अंदर हयग्रीव के सामने पहुंच जाते हैं। हयग्रीव चारों वेदों को पकड़े हुए अपने राक्षसों की सेना को तैयार कर रहा होता है। भगवान विष्णु को देखकर हयग्रीव जोर से हंसने लगता है। ओ विष्णु, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आओगे, लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये संसार नष्ट होकर रहेगा। हयग्रीव चिल्लाता है, राक्षसों जाओ उस मछली को मार डालो। तभी हजारों समुद्री राक्षस भगवान विष्णु की ओर दौड़ पड़ते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और समुद्र के जल से ही एक दिव्य तलवार बना लेते हैं। फिर उस तलवार से वे आने वाले हर राक्षस को एक एक करके मारने लगते हैं। कुछ ही समय में लाखों राक्षस समुद्र के अंदर ही मारे जाते हैं। उनका रक्त समुद्र के ऊपर तक फैल जाता है। नौका में बैठे लोग वो रक्त देखकर डर से कांपने लगते हैं। उधर हयग्रीव तालियां बजाते हुए कहता है, वाह विष्णु, क्या बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारी? इतने कमजोर राक्षसों को मारने में भी तुम्हें इतना समय लग गया। इतना कहकर हयग्रीव तेजी से आता है और भगवान विष्णु के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। उस प्रहार से भगवान विष्णु समुद्र से निकलकर सीधे आकाश में जा गिरते हैं। हयग्रीव भी आकाश में पहुंचकर लगातार विष्णु पर प्रहार करने लगता है। आखिरकार भगवान विष्णु एक द्वीप पर गिर पड़ते हैं। नौका में अब तो हमारा अंत निश्चित है। हयग्रीव हंसते हुए कहता है, यही है इस संसार के रक्षक की शक्ति, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु तो केवल मेरे जैसे हयग्रीव के हाथों ही हो सकती है। तभी अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। उनका मछली वाला शरीर मनुष्य जैसा हो जाता है और उनका सिर घोड़े के सिर में बदल जाता है। अब भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार में प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर राक्षस हयग्रीव चिल्लाता है, धोखा, देवताओं ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन उससे पहले ही भगवान विष्णु तेजी से दौड़कर हयग्रीव के पैरों को पकड़ लेते हैं और उसे बार बार जमीन पर पटकने लगते हैं। फिर उसकी छाती पर लगातार प्रहार करते हैं। हयग्रीव रक्त उगलने लगता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, बस मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु अपनी उंगली उठाते हैं और उसी क्षण सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। सुदर्शन चक्र तेजी से उड़ता है और एक ही क्षण में हयग्रीव का सिर काट देता है। इस प्रकार दुष्ट हयग्रीव का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु चारों वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को दे देते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी जागते हैं और फिर से सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि की शुरुआत की वही दिन उगादि का दिन था।